नमस्कार दोस्तों। जेब्रा या जिब्रा अफ्रीका में पाया जाने वाला एक खूबसूरत जंगली जानवर है जिसे उसके शरीर पर बने सफेद और काली धारियों से आसानी से पहचाना जा सकता है। आनुवंशिक रूप से जेब्रा घोड़े और गधे का करीबी रिश्तेदार है, लेकिन इसे घोड़े और गधे की तरह पालतू नहीं बनाया जा सकता क्योंकि यह स्वभाव से आक्रामक होता है। पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में ज्यादातर जेब्रा पाए जाते हैं। वे आमतौर पर वृक्ष रहित घास के मैदानों और पेड़ों से आच्छादित सवाना में रहते हैं। लोगों के मन में यह सवाल हमेशा उठता है कि क्या जेब्रा का शरीर काले रंग का है और उस पर सफेद धारियां हैं, या फिर जेब्रा का रंग सफेद है और उस पर काली धारियां हैं। आइए हम आपको इस वीडियो में जेब्रा से जुड़े ऐसे रोमांचक तथ्य बताते हैं जो आपके ज्ञान को बढ़ाएंगे और आपको हैरान भी कर देंगे। पृथ्वी पर जेब्रा का विकास लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। जेब्रा शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ है जंगली गधा, वाइल्ड डंकी। वर्तमान समय में जेब्रा की कुल 3 प्रजातियां जीवित है: मैदानी जेब्रा, शाही जेब्रा और पहाड़ी जेब्रा। मैदानी जेब्रा तीनों प्रजातियों में सबसे आम है। नैसर्गिक रूप से जेब्रा का शरीर वास्तव में काला होता है जिस पर सफेद धारियां बनी होती हैं। जेब्रा सामाजिक प्राणी है और वह समूहों में रहते हैं। जेब्रा के समूह को डेजल कहा जाता है जिसमें 5 से 20 जेब्रा होते हैं। जेब्रा के झुंड में आमतौर पर एक प्रमुख नर, कई मादा जेब्रा और उनके बच्चे होते हैं। झुंड के प्रमुख नर को स्टैलियन कहा जाता है, मादा जेब्रा को मेयर और उनके बछड़ों को फॉल या कब कहते हैं। जेब्रा एकमात्र खूर वाला जानवर होता है जो अफ्रीका का मूल निवासी है। पूरी दुनिया में लगभग 7,50,000 जेब्रा मौजूद है। जंगल में जेब्रा का जीवन काल 20 से 30 वर्ष तक होता है और वे चिड़ियाघरों या वन्य जीवन संरक्षण में 40 वर्ष तक जीवित रहते हैं। जेब्रा की लंबाई 3.5 फीट से लेकर 5 फीट तक होती है। एक वयस्क जेब्रा का वजन लगभग 400 किलोग्राम तक हो सकता है, लेकिन पहाड़ी जेब्रा का वजन केवल 280 किलोग्राम तक हो सकता है। जेब्रा ज्यादातर घास खाते हैं और कभी कभी वे पेड़ों की पत्तियों, झाड़ियों और छाल को भी खाते हैं। किसी भी 2 जेब्राओं को उनके शरीर पर बनी सफेद धारियों द्वारा पहचाना जा सकता है, क्योंकि उनके शरीर पर बनी सफेद धारियां भी मानव उंगलियों के निशान की तरफ भिन्न होती हैं। जेब्रा अपने बच्चे को 2-3 दिनों के लिए अन्य सभी जेब्रा से दूर रखता है ताकि उसका बच्चा उसे बेहतर ढंग से पहचान सके। जेब्रा के शरीर पर बनी धारियां इसे शिकारियों से सुरक्षा देती है, क्योंकि जेब्रा बड़े झुंडों में रहते हैं और एक ही स्थान पर बहुत सी धारियां आमतौर पर शिकारी को भ्रमित करती है। शुतुरमुर्ग जेब्रा के साथ बहुत अच्छी तरह से घुल मिल जाता है। शिकारियों से एक दूसरे की रक्षा करने के लिए दोनों अक्सर एक साथ रहते हैं। शुतुरमुर्ग के पास बेहतर दृष्टि होती है, जबकि जेब्रा बेहतर सूंघ सकता है और उसकी नाक खतरे को बेहतर ढंग से सूंघ सकता है। जेब्रा और गधे के मेल से पैदा होने वाली संतान को जोंकी कहा जाता है। जेब्रा प्लस डोंकी, जोंकी। जेब्रा और घोड़े के मिलन से पैदा हुए बच्चे को जॉर्स कहा जाता है, जो दिखने में घोड़े के समान ही होता है। जेब्रा प्लस हॉर्स, जॉर्स। जब जेब्रा पर हमला होता है तो वह टेढ़े मेढ़े तरीके से भागता है, जिगजैग। इस तरह वे भागकर शिकारियों को भी चकमा देते हैं। जेब्रा से जुड़ी कई प्रसिद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक कहानियां भी मौजूद हैं। जेब्रा दौड़ने में बहुत तेज होते हैं। वे करीब 35 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं, लेकिन घोड़े उससे भी ज्यादा तेज दौड़ते हैं। जेब्रा खड़े होकर सोते हैं, उन्हें लेटकर सोने की बिल्कुल आदत नहीं होती। जेब्रा की दृष्टि और सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये जानवर हर दिशा में अपने कान मुड़ने में सक्षम होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि जेब्रा के पैर में सिर्फ एक ही उंगली होती है। जेब्रा नारंगी रंग को देखने में बिल्कुल सक्षम नहीं होते हैं। ये नारंगी रंग को बिल्कुल देख नहीं पाते हैं। जेब्रा कई तरह की आवाजें निकालने के अलावा इशारों में एक दूसरे से संवाद भी करते हैं। उनकी त्वचा उन्हें 70% गर्मी से बचाती है। जेब्रा को अफ्रीका के कई शहरों में पालतू बनाकर पाला भी जाता है। वे किसी भी परिस्थिति में अपने दुश्मन से बहुत बहादुरी से लड़ते हैं। जेब्रा के कानों को देखकर हम उसकी मन स्थिति को समझ सकते हैं। गधे और जेब्रा एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, लेकिन गधों की तरह हम जेब्रा को कुछ भी काम करना नहीं सिखा सकते हैं। जेब्रा पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। उन्हें दिन में कम से कम एक बार पानी पीना ही पड़ता है। शेर और बाघ जैसे जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए जेब्रा ज्यादातर झुंड में रहना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा जेब्रा लगभग 350 से 450 किलोग्राम का होता है, वो भी अफ्रीका में ही है। यदि आप
आप किसी जेब्रा पर हमला करते हैं तो उसका झुंड तुरंत उसकी सहायता के लिए आएगा और घायल जेब्रा को घेर लेगा और आपको दूर भगाने की कोशिश करेगा। अमेरिका के चिड़ियाघरों में जेब्रा सुरक्षा कर्मियों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाला जानवर है। मूल अमेरिकी संस्कृति जेब्रा को संतुलन और पथ की निश्चितता के प्रतीक के रूप में संदर्भित करती है। अमेरिकी राज्य टेक्सास में बड़े किसान जेब्रा और अन्य अफ्रीकी जानवरों से इतने तंग आ चुके हैं कि इनका शिकार करने के लिए वे हर साल हजारों डॉलर खर्च करते हैं। आप जानते ही होंगे कि शहरी क्षेत्रों में सड़क पार करने के लिए सिग्नलों से सटी सड़कों पर काली और सफेद धारियां बनी होती है, जिन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। उन्हें जेब्रा क्रॉसिंग नाम इसी कारण दिया गया है क्योंकि वे जेब्रा के शरीर पर बनी बड़ी काली और सफेद धारियों की तरह दिखते हैं। जेब्रा को उनकी पहचान करना आमतौर पर उनके विशिष्ट रंग, संरेखित बंदरों यानी कि स्ट्राइप्स और उनके शरीर की अनूठी ढाल के आधार पर किया जाता है। जेब्रा के शरीर पर अपने आप में स्थित लकीरों की वजह से हर जेब्रा की पहचान अन्य से अलग होती है। इनकी प्रमुख पहचानी विशेषताओं में सफेद शरीर पर काले संरेखित बंदे होते हैं जो उन्हें अद्वितीय बनाते हैं। इन संरेखित बंदों की व्यापकता और आकार विभिन्न प्रजातियों में भिन्न हो सकती है, जिससे वे अपनी विशिष्टता को प्रकट करते हैं। जेब्रा कई प्रकार की होती है, लेकिन सभी की सामान्य विशेषताएं एक होती है। ये अफ्रीका के सवानाओं में पाई जाती है और उनकी पहचान उनके बारीक बंदों या पट्टियों के रंगीन पैटर्न से होती है। इसके अलावा कुछ मुख्य प्रजातियां हैं जिनके नाम मुझे सिर्फ 3 याद है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बुरचेल की जेब्रा, माउंटेन जेब्रा और ग्रेवी की जेब्रा। ये केवल कुछ प्रमुख प्रजातियां हैं और जेब्रों की विविधता और प्राकृतिक स्थिति के आधार पर और भी कई प्रजातियां हो सकती हैं। जेब्रा की जीवन शैली विभिन्न क्षेत्रों और पर्यावरणों के आधार पर भिन्न हो सकती है, लेकिन कुछ मुख्य विशेषताएं समान होती हैं, जैसे कि समृद्ध समुदाय, समृद्ध आहार, समृद्ध सामाजिक संगठन। जेब्रा की इन विशेषताओं की मदद से वे अपने पर्यावरण में अनुकूल रहते हैं और संतुलित जीवन जीते हैं। इस प्रकार जेब्रा की विभिन्न प्रजातियों की जीवन शैलियों में कई सामान्य और महत्वपूर्ण विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं के माध्यम से वे अपने पर्यावरण में अनुकूल रहते हैं और सुरक्षित जीवन जीते हैं। उनका समृद्ध समाज, सामूहिक संरक्षण और आहार के स्रोतों की अनुपस्थिति में भी वे संघर्ष करते हैं। इनकी प्राकृतिक संरचना, सामाजिक व्यवहार और संबंध उन्हें अपने अद्वितीय पर्यावरण में सफलतापूर्वक एडॉप्ट होने में मदद करते हैं। जेब्रा अफ्रीकी सवानों की अनगिनत संपत्तियों में से एक है और उनकी संरक्षण का एक महत्वपूर्ण काम उनके प्राकृतिक वास्तु संरचनाओं को संरक्षित रखना होता है। जेब्रा अपने प्राकृतिक पर्यावरण में अहम भूमिका निभाता है। उनकी मौजूदगी सवानों की संरचना और जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करता है। जेब्रा को पर्यटकों के लिए एक मुख्य आकर्षण माना जाता है। उनकी अनूठी रंगीनी, समृद्ध समूह और सफारी दूरों में उनके देखभाल बहुत प्रशंसित होते हैं। जेब्रा का संरक्षण कारणों के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हें वन्य जीवन संरक्षण कार्यक्रमों के तहत संरक्षित किया जाता है ताकि इनकी अस्तित्व की सुरक्षा हो सके। इन उपयोगों के अलावा जेब्रा का आहार और चमड़ा भी कुछ समुदायों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा इनकी जानकारी भी विज्ञान, पर्यावरण अनुसंधान और प्राकृतिक संरक्षण में महत्वपूर्ण होती है।